आइए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन इंडिया में। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश का पहला अभ्यास हल करेंगे, जिसमें अभ्यास 1A है। इसमें देखिए, प्रश्न बाई प्रश्न हम हल करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। तो यहाँ हमें क्या देखना है कि हर एक है, हर एक बनाना है। तो देखिए, कोई भी पूर्णांक होता है तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, बटे 1 लिख देते हैं, तो वो अंश बन जाता है, और जो नीचे लिखा 1 वो हर बन जाता है। तो इसी तरह से 11/1 और आगे की संख्याओं में भी बटे 1 लिख देंगे, तो ये हमारा परिमेय संख्या का रूप बन जाएगा। अब आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब यहाँ हमको अंश बनाना है और हमको एक परिमेय संख्या दी गई है -4/5। तो -4/5 ये हमको परिमेय संख्या दी गई है। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर अंश परिवर्तित करना है। अंश को हमें 8 बनाना है। तो देखिए, अंश को 8 बनाना है तो ये देखेंगे कि ये 4 दिया है, 4 से 8 बनाने हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पर कितना गुना है, यहाँ पर कितना कम है, तो गुना देखा जाता है। तो 4 का भाग हम यहाँ पर देखेंगे, ये थोड़ा सा रफ कार्य करेंगे। 4 का भाग हम 8 में देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर हम ये 8 से 8 घटा देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 आया ना, तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा कर देंगे। साथ में क्या कर रहे हैं, हम माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। तो -2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ +8 चाहिए है। माइनस चिन्ह नहीं है यहाँ पर, तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10 और माइनस नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये 8/10, तो इसका अंश क्या हो गया, 8 बन गया। ये 8 ही कह रहा था ना, तो ये आपका 8 बन गया। अब इसी तरह से अगला एक और हल कर लेते हैं। तो अगला में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -16। आइए -16 को देखते हैं। तो -16 के लिए हम क्या करेंगे, अंश यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं। 4 दिया है, 16 में भाग दे देंगे, 4 चौको 16, तो 4 बार जाता है यहाँ पर। तो 4 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ साथ में ये देख लेना कि यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो हम माइनस लाना, तो इसलिए इसमें माइनस का गुणा हम नहीं करेंगे। तो -4 × 4, जो भी गुणा करेंगे अंश और हर दोनों में करेंगे। तो 5 चौको 20, तो ये आ गया 20 और ये -16। ये आपको स्पष्ट रूप से दिख भी रहा होगा। इसी तरह से आगे के जो प्रश्न हैं वो आप स्वयं करेंगे। अब आइए देखिए, प्रश्न नंबर 3, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें हर बनाना है। अभी तक अंश बनाया, अब क्या करना है, हर बनाना है। सेम उल्टा काम है, ठीक है। काम वही करेंगे, बस थोड़ा सा उल्टा है। अभी अंश को कह रहा था, अब हर को करना है। देखिए, -5/-7 जिसका हर है, तो क्या करना है, यहाँ 7 बनाना है और यहाँ -7। केवल हमको माइनस चिन्ह खत्म करना है। इसका मतलब ये है, जब भी हम माइनस चिन्ह खत्म करना होता है तो हम -1 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। -1 का इसमें करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और नीचे माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 का गुणा होगा तो 7 ही रहेगा, 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 ही रहेगा, ठीक। इसी तरह से हम अगला प्रश्न भी कर सकते हैं। ये 35 है, -35 है, और ये -5/-7 है। बनाना क्या है, 35 बनाना है ना हमको। अब ये देखो 35 बनाना है, -35 बनाना है। तो इसमें भी क्या करें, 7 का भाग हम 35 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 7×5 = 35, 5 बार जाएगा ना। यहाँ पे यदि हम दें 7 का भाग 35 में, तो कितनी बार जाएगा, 7×5 = 35। तो ये 5 मिल गया हमको। जब ये 5 हमको यहाँ मिल जाता है तो हम 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर /5 कर दिया हमने। अब 5 करेंगे तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 25। और ये देखो माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे। नीचे क्या होगा, 7×5 = 35, ये 35 भी लिख दिया नीचे, और माइनस है तो माइनस लगा दिया। हमको क्या चाहिए था, हर चाहिए था 35, तो हमको ये हर 35 यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 4 नंबर है। निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ धनात्मक बनाना है। तो धनात्मक बनाने के लिए हमने क्या कहा था कि जब भी हमें माइनस चिन्ह को बदलना होता है, केवल चिन्ह खत्म करना होता है, तो हम क्या करते हैं, -1 का गुणा करते हैं। तो यहाँ हम -1/-1 का गुणा कर देंगे अंश में और हर में। तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 11 का 1 में 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9/11 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी हमें क्या करना है, हर को धनात्मक बनाना है। यहाँ हर निगेटिव है और धनात्मक बनाना है, तो क्या करेंगे, -1 का गुणा कर देंगे हम ऊपर नीचे।
हैं, तो ये जब गुणा करेंगे तो -1 का 11 में होगा तो -11 हो जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखना ज़रूरी नहीं है। अब इसी तरह से देखो ये 4 आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। 5वां प्रश्न देखिए। 5वें प्रश्न में क्या करेंगे हम, देखिए ये 5वां प्रश्न है आपका, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब यहाँ अंश को धन पूर्णांक बनाना है, उसी का उल्टा काम है, बिल्कुल सरल है। तो अब यहाँ अंश को बनाना है तो फिर हम फिर वही काम करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो -1 से जब जैसे ही हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 7/-13 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसमें भी करेंगे। दूसरा हमारा क्या है, -11/19 है, तो इसमें भी वही काम करेंगे कि गुणा -1/-1 कर देंगे। तो जब ये -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, दोनों का गुणा होगा आपस में, और 19 का 19 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, गुणा होगा ना तो माइनस हो जाता है, ठीक है। आइए आगे सवाल देखते हैं। अब क्या है, प्रश्न नंबर 6। यहाँ क्या करना है, धनात्मक परिमेय संख्या हमको बता, निम्नांकित, ये प्रश्न है आपका, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। यहाँ हमें धनात्मक परिमेय संख्या बताना है। तो धनात्मक परिमेय संख्या के लिए ये देखना होता है या तो उसमें माइनस चिन्ह हो ही ना, और हो तो अंश और हर दोनों में हो। क्यों, क्योंकि जब दोनों में होता है तो हम जैसे ही -1 का गुणा करेंगे, इसमें जैसे ही हम इसमें -1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ 13 में भी जब -1 का गुणा होगा तो ये 13 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये धनात्मक संख्या हो जाएगी। ये क्या है, यही आपकी धनात्मक संख्या है। इसी तरह से आगे के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। आइए 7 नंबर देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। यहाँ ऋणात्मक देखना है। तो ऋणात्मक के लिए क्या करना होता है कि एक यानी अंश या हर किसी एक में माइनस होना चाहिए, तो वो संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। अब जैसे ये है -7/11, तो ये कैसी है, ये ऋणात्मक है आपकी, क्योंकि हमने क्या कहा, अंश या हर किसी एक में भी माइनस चिन्ह होना चाहिए, तो ये संख्या है आपकी ऋणात्मक है, ठीक है। ये संख्या कैसी है, ये संख्या ऋणात्मक है। इसी तरह से आगे के प्रश्न भी आप करेंगे, ठीक है। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। इनको सरलतम रूप में लिखना। सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, कि जो संख्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले तो क्या करना है कि उसके गुणनखंड यानी कि उसके फैक्टर अलग कर देते हैं, यानी जिस संख्या से दोनों में भाग चला जाए उससे भाग दे देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जो 9 है, -9 को लिख सकते हैं हम -3 × 3, ठीक है। और नीचे इसको लिख सकते हैं 21 को 7 × 3, यानी 7 या 21 होता है ना, ये लिख सकते हैं। अब 3 से 3 ही कट जाएगा, क्योंकि 3 दोनों में है, जो कॉमन संख्या है वो कट जाएगी, तो बचेगा क्या, -3/7, ओके। तो इस तरह से ये -3/7 ये सरलतम रूप हो गया। आइए यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ -18/27 है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 से कट जाएगा, 9 का दोनों में गुणा है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 2 × -9 लिख देते हैं, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा, 3 × -9, तो इतना ही आएगा ना। अब ये 9 -9 दोनों में कॉमन आ गया, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, 2/3। यही आपका सरलतम रूप हो जाएगा। इस तरह से हम जो है 8 सवाल लगा देते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, 9 नंबर में कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। आइए, ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या करेंगे, ये पहला नंबर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है -3/4। क्या लिखा है, -3/4, तो -3/4, और ये बराबर में लिखा हुआ है। ये बराबर में क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स बना दिया हमने, और ये -20 लिखा हुआ है।
अब इसमें क्या करना है, इसमें ये देखेंगे कि 4 से -20 आया है। ठीक है, जब 4 से -20 आया यानी कितने गुना है, कितने गुणा किया होगा हमने, 4 में जब 5 का गुणा किया होगा तभी आया ना 20। यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या करें, इस 4 का 20 में भाग दे दें। ठीक है, तो जब इसमें जो है इस 20 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 पंचे 20, यानी ये हमको 5 मिल जाएगा। ठीक है, जब हमको ये 5 मिल जाएगा तो यहाँ नीचे माइनस लाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, -5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, -5 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, तो जब -5 का करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ संख्या आ जाएगी 15। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये थोड़ा सा कट कर देंगे, बॉक्स छोटा बन गया था। हाँ, और 5 को 20 ही आ गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा आया 15, तो 15 आया तो इस बॉक्स में हम लिख देंगे 15। ठीक है, यहाँ हमें क्या बनना है, 15। अब आइए फिर से लिख देते हैं इसी संख्या को, -3/4, और फिर बराबर में अब थोड़ा हम बड़ा बॉक्स बना लेंगे, लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी पिछली बार। ठीक है, बटे क्या है 28, तो 4 का भाग 28 में दे देंगे। हमें पता है यदि नहीं लगा पा रहे हैं कौन सी संख्या जाएगा भाग, तो हम 4 का भाग 28 में दे देंगे, तो 4 सते 28 होता है। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको, 7 मिल गया। यानी कि हमको यहाँ क्या लाना है, इसमें 7 का हमें गुणा करना, नीचे प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। ठीक है, दोनों में 7 का गुणा कर दिया तो 7 तिया 21, यानी कि यहाँ क्या आ गया, -21, और 7 चौको 28 ही है ये हमारा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सवाल लग जाता है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, यानी कि ये जैसे 2/5 है, इसके समतुल्य लिखना है। समतुल्य का मतलब कि इनका जो रूप है वो बदल जाएगा, लेकिन जो मान है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, जो मुख्य मान है, यानी कि जब उसको हल करेंगे तो 2/5 है तो 2/5 ही हमको मिलेगा। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि जैसे हमने लिख दिया इसमें प्रथम संख्या। ठीक है, ये प्रथम समतुल्य भिन्न, प्रथम समतुल्य परिमेय संख्या। तो कैसे क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या का गुणा कर देंगे इसमें, 2/5 और 1 का तो है ये, हम क्या करें 2 का कर दें, गुणे 2, तो क्या मिल जाएगी हमकी, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 मिल गया। इसी तरह से द्वितीय कर दें हम। ठीक है, द्वितीय परिमेय संख्या, तो द्वितीय के लिए क्या करेंगे, फिर यही 2/5 लिखा, अब 2 का किया था अब 3 का कर दें। ओके, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा, ये दूसरी हो गई। अब 3 निकालना है, इसी तरह तृतीय निकाल दें हम। ओके, तृतीय परिमेय संख्या, तृतीय समतुल्य परिमेय संख्या हमको निकालनी है। तो तृतीय समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हमने 2/5 लिखा और गुणा में 4 लिख दिया, फिर गुणा 4 लिख दिया। ओके, 4 दूनी 8 कर दिया, 5 चौको 20 कर दिए, बस ये हो गई। ठीक है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। कितनी भी संख्याएं हम निकाल सकते हैं, आगे और निकालनी होती हम 5 का गुणा कर देते, फिर 6 का कर देते, 7 का कर देते, इसी तरह से। आइए एक और देख लेते हैं, ये हमारा 7/-11 है, तो इसमें भी वही करेंगे कि प्रथम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हैं, प्रथम को निकालने के लिए 7/-11 है, इसके अलावा निकालना है ना, 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन अंश और हर दोनों में, ऐसा नहीं कि किसी एक में करें, दोनों में किया जाएगा। 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, ये माइनस में हो गया। फिर यदि द्वितीय निकालना है तो द्वितीय लिखेंगे यहाँ पर, और फिर वही भिन्न लिखेंगे, 7/-11, सॉरी भिन्न नहीं कहेंगे, यहाँ परिमेय संख्या कहेंगे हम, 2 की जगह अब 3 कर देते हैं। ठीक है, तो 7 तिया 21 और 11 तिया 33, तो ये -33 हो गया। इसी तरह तृतीय निकालना है। ओके, तो 7/-11 गुणे तृतीय में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 का करेंगे 7 चौको 28 होता है और नीचे 11 चौको 44 होता है,
और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपके सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये कक्षा 7 अभ्यास 1A कंप्लीट हो जाता है अपना फ्री एजुकेशन इंडिया की तरफ से। तो आप सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि इसमें क्या कमी है या क्या अच्छाई है, और जो सवाल हमने दिए हैं उनको पूरी तरह से हल करेंगे और उनकी उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और आपको जो भी परेशानी हो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।